देखिए, एक बात उठी है आज के एसएलबीसी की बैठक में, और काफ़ी गंभीरता से उठी है कि हमारे जितने कमर्शियल बैंक हैं वो 9 से 11% की दर पर लोन देते हैं इंटरेस्ट पर, और यही जो प्राइवेट बैंकर्स हैं, उत्कर्ष, बंधन, इस तरह के 5-7 हैं, वो 28 से 30% जो है सो देते हैं उस दर पर लोगों को ऋण। हमने कहा कि क्या कारण है कि आज हमारे बैंकर से, कमर्शियल बैंकर से लोग लोन नहीं लेने के बजाय उनसे प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उनका दर होता है 30%, 28%। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऋण वसूली की बात करते हैं तो इतना अमानवीय और आपराधिक व्यवहार होता है जिसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। मैं तो जानता हूँ, गर्दन में गमछा लगा करके और घसीट के लोग ले जाते हैं और बीच रास्ते से उठा लेते हैं कि भाई तुम्हारा हम वो संपत्ति ले लेंगे जिसके ऊपर तुमने लोन लिया है। तो मैंने कहा कि साहब, ये तो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आना चाहिए। मैंने आरबीआई के जो अधिकारी थे उनको मैंने कहा कि आप, आरबीआई का निर्देश है ऋण वसूली कैसे होगा, आप कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि सभी डीसी और एसपी को आप पत्र लिख करके आरबीआई के वो गाइडलाइन उन्हें उपलब्ध करा दें। अगर उनके ज़िला में ऐसा पाया जाता है कि प्राइवेट बैंकर्स ऋण रिकवरी में अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। एक तरफ प्रसन्नता की बात यह है कि वो झारखंड जब शुरुआती दौर में हमारे राज्य में सीडी रेशियो 32% था, तो वो बढ़ कर के अब 50% हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय जो औसत है वो 87% के आसपास है। हम राष्ट्रीय औसत से फिर भी 37% पीछे चल रहे हैं। तो हमने सुझाव दिया जितने कमर्शियल बैंक्स हैं कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए, एजुकेशन के सेक्टर में, केसीसी के सेक्टर में, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए। भावना यही थी कि झारखंड का निर्माण इसी के लिए हुआ था कि हमारे गांव में रहने वाले लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, लेकिन आज भी वो बहुत पीछे है। मैंने उनको कहा अपने संबोधन के क्रम में कि ये सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं, आर्थिक उत्थान की राज्य सरकार भी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जब तक बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा लोन के माध्यम से, तब तक वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है जो उनका उद्देश्य होता है कि कैसे सोशियो इकोनॉमी को हम डेवलप करें। तो उन लोगों ने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 50% से बढ़कर के 55% हम ये सीडी रेशियो प्राप्त करेंगे, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। मुझे लगता है कि इस राज्य में समझने की आवश्यकता है कि आज भी ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है। आप यहाँ के जो बैंक के जो कस्टमर हैं, आप उनको दूसरे राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं, बड़े बड़े राज्यों से। मगर चुनौती की बात यह है कि आज भी जब बैंकर्स नीतियाँ बनाते हैं या उनमें अपना प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो अपने प्लानिंग बनाते हैं, तो वो 30% आबादी को ही ज़्यादा संज्ञान में लेके चलते हैं। 70% आबादी जो गांव में रहती है उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया केसीसी लोन माफ़ी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफ़ी होता है, ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। मगर तब भी ग्रामीण बैंक खटखटाते हैं, वहाँ जाके मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा लोन माफ़ी कर दो। उनको ऐसा लगता है कि शायद बैंक का मैनेजर कोई बटन दबाएगा और उसका लोन माफ़ी हो जाएगा। और इस चीज़ों का हम कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, उनको डांट डपट के भगा देते हैं। तो बहुत इस तरह का शोषण जो है, क्योंकि हम लोग ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार इसको हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। और जो बीसीज भी हैं, बैंक आज के दिन में ग्रामीण स्तर पे अपने बीसीज अपॉइंट
अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम ही है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो भी बैंक का खाता खुलवाना है, पैसा निकासी का काम है, छोटे छोटे चीज़ों से ग्रामीणों को मदद करें। मगर आज वैसे लोग भी, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वसूली में निकल आए हैं। अगर उनको अपना पैसा निकालना है तो 1000 रुपया दो, अगर तुमको पेंशन का लोन फ्रीज हो गया है आपका अकाउंट KYC नहीं होने के कारण, तो उसको खुलवाने के लिए आप 2000 रुपया दो। और इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है कि ग्रामीणों का भरोसा भी उठ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां से लोन रिकवरी के मामले में डर के लोग पलायन कर गए, लोग ने गांव छोड़ दिया। तो आज ये सब जब RBI ने जब रूल्स बनाया है, रिकवरी का पूरा तौर तरीका डिफ़ाइन किया गया है, तब भी ऐसी कहानियाँ क्यों निकल के आती हैं। मेरा साफ निर्देश बैंकर्स को रहा है और इस SLBC में बैठक में रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, मगर अमल करने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर एक SLBC बैठक में ये बात निकल के आती है कि CNT SPT कानून के कारण लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाता है। तो इतने सारे दिमाग है, कुछ तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें कि आज कैसे CNT SPT कानून के अंतर्गत आने वाले ज़मीनों को भी लोन दिया जा सकता है। अरे कुछ कोशिश तो करें हम लोग। आज अगर मैं भी लोन लेना चाहूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं भी स्थिति में हूँ कि मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, मगर इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकाला जा सकता है। केवल हर एक बैठक में परेशानियों को रखना मगर उसका सल्यूशन दूर दूर तक नहीं आना, ये दिखाता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी कहीं औपचारिकता ना बन के रह जाए। इसीलिए कुछ कड़े लफ्ज़ों में भी मैंने चीज़ों को कहा है, मगर अपनी जो जनता है उनके दर्द को मैं आभास करती हूँ। इसीलिए इन बातों को आज इस बैठक में रखा गया है और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप से लोगों ने इसको ग्रहण भी किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसमें ग्रामीण स्तर पर अमल भी हों। कुल मिलाकर